अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के हवाले से है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि दुनिया भर के अंदर कोरोना वबा की वजह से पहले ही लोगों का बुरा हाल है और मईशतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन भारत ने कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को बढ़ाया है। कश्मीर के अंदर भारतीय दरिंदगी में इजाफा हुआ है। भारतीय मुसलमानों पर, अकलियतों पर जुल्म में भी इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों से पाकिस्तान ने ये हमेशा से ये कहा है कि आलमी इदारों को चाहिए, आलमी ताकतों को चाहिए कि भारत के जंगी जराइम को रोके और मजालिम के सिलसिले को रुकवाए। दूसरे जानब का मिता सामने आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक मरतबा फिर इश्तिआल अंगेजी की कोशिश की है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं, 3 भारतीय चेकपोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे भारत के खरीदे गए राफेल तैयारों के मुकाबले में ज़्यादा अहम हैं और ज़्यादा दिफाई जो पोजीशन है उसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की पोजीशन बेहतर है, जबकि राफेल तैयारे अगर भारत को शौक है तो वो पाकिस्तान के मुकाबले में भेजकर आजमा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात ये भी हैं कि कुछ माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि राफेल तैयारे दरअसल पाकिस्तान के JF-17 तैयारों से ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन यही वजह है पाकिस्तान के शाहीन इस मरतबा फिर भारत को पैगाम दे रहे हैं कि अगर उन्हें शौक है तो पाकिस्तान के मुकाबले में आजमा कर अपना शौक पूरा कर ले। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों की पेट्रोलिंग भी जारी है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान खुफिया ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारत की फौजी दरिंदगी में इजाफा हो रहा है। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में मुतअद्दिद शहरियों की गाड़ियों को तोड़ फोड़ के जरिए से भारतीय फौज ने नुकसान पहुंचाया है। घरों को और अमलाक को, दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कश्मीरियों ने इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा किया है कि भारतीय फौजी दरिंदगी का नोटिस लिया जाए, भारत को मजालिम करने से रोका जाए। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि एक कश्मीरी नौजवान को जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खुदकुशियां भी कर ली हैं। आप जानते हैं आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर के अंदर मोदी के मजाले में इजाफा हुआ है। कश्मीरियों की ज़मीनों पर, अमलाक पर कब्जा भी किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के हवाले से है। नाज़रीन, भारत के खिलाफ चाइना खुफिया जंगी टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर ही रहा है, खुफिया जो माइक्रोवेव वेपन्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन, भारत ने भी चाइना के खिलाफ जो एलीट क्लास के कमांडोज फौजी दस्ते हैं उनको पेंगोंग झील में मुतय्यन किया था, मार्कोज उनका नाम है। अब चाइना ने भी भारत के एलीट फौजी दस्तों के मुकाबले में जदीद जो कश्तियाँ हैं जो जिनके अंदर जदीद फौजी कमांडोज मौजूद हैं उनको पेंगोंग झील में पहुंचा दिया है, जहां पर भारत के फौजियों का, कमांडोज का वो मुकाबला करेंगे। भारत और चाइना के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारत के दरियाओं का पानी रोक चुका है और भारत की जो सरहदी इलाकों में मूवमेंट है उसको भी रोका जा चुका है और लहदगी पसंदों के हमले भी भारतीय फौज के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा है कि चाइना के साथ मुज़ाकरात के जरिए से मामलात को हल करना चाहते हैं और जल्द हल होने की तवक्को भी है, लेकिन चाइना को भारतीय इलाकों पर कब्जा नहीं करने देंगे। हकीकत यह है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन मोदी हुकूमत झूठ बोलती है, अवाम को सच नहीं बताती है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर के अंदर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। आर्टिकल 370 का जो हुकूमती फैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त है। कश्मीर के अंदर मामलात, हालात बेहतर हैं। जो
जयशंकर की भारतीय वजीर खारजा की झूठ है और दरोग गोई है, बदयानती है। दुनिया सब जानती है कि कश्मीर के अंदर कितने मजालिम भारत कर रहा है। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़िम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने अपने एक बयान में कहा है कि 20 साल पहले अमरीका अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ने इसलिए आया था ताकि अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका के खिलाफ कभी दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके। अमरीका को अपने अहदाफ में कामयाबी मिली है और यहाँ से दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया है, इसलिए अब अमरीकी फ़ौजें अफगानिस्तान से जा रही हैं। लेकिन अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बावजूद अफगानिस्तान की फ़ौज की जंगी तरबियत अमरीका जारी रखेगा। जबकि आज काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इराक से भी अमरीकी अफवाज और अमरीकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके इनखला का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि मोहसिन फ़खरीज़ादा जो ईरानी साइंटिस्ट थे उनके कत्ल के बाद मुसल्ला ईरानी तंजीमों ने, जंगजुओं ने अमरीकियों पर हमले करने की धमकियां दे रखी हैं। हकीकत यह है कि अमरीका झूठ बोल रहा है कि वो अपने अहदाफ में कामयाब हो चुका है। हालांकि नाज़िम, अमरीका अफगानिस्तान से अफगान तालिबान को या जो इस्लामी निज़ाम के हामिल लोग हैं उनको ख़त्म करने आया था, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका को इसमें शिकस्त हुई है। खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हज़ारों फ़ौजी मरवाए गए और हज़ारों ज़ख्मी हुए और कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब मजबूरन तालिबान से डील करके रुसवाई, हजीमत और शिकस्त की जो कालक है वो भी अपने मुंह पर मलकर निकल रहा है। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इमारत इस्लामिया का मौक़िफ़ शेयर किया है कि गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान काबुल की दरिंदा फ़ौज की जानिब से 26 हमले आम शहरियों के खिलाफ किए गए हैं, जिसमें 68 आम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि काबुल हुकूमत दरिंदगी से बाज रहे निहत्ते शहरियों पर हमले रोक दे। जबकि आज तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में 19 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ सूबों से 31 काबुल फ़ौजी सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान की फतूहात में इजाफा जारी है। तालिबान की वेबसाइट ज़राए अब्लाग के मुताबिक कि उन्हें भारी कामयाबियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़िम, दोहा के अंदर तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जो खसूसी मंदूब हैं वफद के हमरा वो तालिबान के सियासी लीडरों से मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान को जंगबंदी का कहा है और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान के साथ मिलकर काम करेगा, इस पर भी इत्तिफाक हो चुका है। दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक तालिबान की जो हुकूमत है उसे तस्लीम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा राबते करके मुआहदे कर रहा है, जो अमलन तालिबान की इमारत इस्लामिया की बहाली की एक बड़ी और वाज़ेह अलामत है। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़िम, तुर्की की फ़ौज और खुफिया इदारे कुर्द बागियों के खिलाफ बिलखुसूस PKK के दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। शाम के अंदर, इराक के अंदर, तुर्की के अंदर एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज़ायद कुर्द बागी गुज़श्ता 11 महीनों के दौरान तुर्की के सामने सरेंडर हुए हैं और मुतअद्दिद हलाक भी हुए हैं। दाइश के 20 कारिंदे भी तुर्की से गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो तुर्की के अंदर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। तुर्की के खुफिया जो एजेंसियां हैं वो ये बता रही हैं कि उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं और दुश्मन को शिकस्त हो रही है। बदअमनी फैलाने की तमाम साजिशों को, मंसूबों को नाकाम बना दिया गया है। इसके अलावा नाज़िम, यूक्रेन की जानिब से तुर्की से जदीद जंगी ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदने का मुआहिदा कर लिया गया है और साथ साथ इतला सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब भी तुर्की के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए कोशा है और तुर्की का मशहूर जंगी ड्रोन तैयारा बेरकदार की खरीदारी में सऊदी अरब दिलचस्पी ले रहा है और जल्द सऊदी अरब तुर्की से असलहा खरीदारी शुरू करेगा। जबकि सऊदी अरब की मशहूर अरामको पेट्रोल कंपनी तुर्की के अंदर पेट्रोल के जो शोबे हैं उसमें सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, सऊदी अरब और तुर्की ताल्लुकात बहाल कर लें, इससे मशरिक़ वस्ता को, उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़िम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज के बाकायदा फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं। जब से मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बढ़े हैं तब से इसराइली यहूदी फ़ौज ने हमलों में इजाफा कर दिया है। फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह किया जा रहा है। मज़ीद यहूदी बस्तियों के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा नाज़िम, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अब
वीज़ा फ्री सर्विस मुतारफ़ करवाने के लिए बाकायदा इजलास हो रहे हैं, गौर व फिक्र किया जा रहा है और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से बाकायदा इसराइली सयाहों को वीज़े भी शुरू कर दिए गए हैं और इसराइल से धड़ाधड़ सयाह मुत्तहिदा अरब इमारात UAE का विज़िट भी कर रहे हैं। इसके अलावा नासिर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि बहरीन की जानिब से कहा गया है कि इसराइल मेड इन इसराइल की मसनूआत को बहरीन में फ़रोख्त कर सकता है। फ़लस्तीनी इलाकों की बनी हुई चीज़ों को और अशिया को और मसनूआत को भी इसराइल बाकायदा मेड इन इसराइल का लेबल लगाकर फ़रोख्त कर सकता है। हालांकि ये फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर डाका जनी है, लेकिन इसके बावजूद बहरीन फ़लस्तीनियों के हकूक़ को तल्फ़ कर रहा है और यहूदियों का साथ दे रहा है। इसके अलावा नासिर काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि इथोपिया से यहूदियों को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला काफिला इथोपिया जो अफ्रीका का मुल्क है वहाँ से यहूदियों का लाया गया है। खुद नेतन्याहू ने और उनकी बीवी ने जाकर इस्तकबाल किया है। 100 से ज़ायद इथोपिया से यहूदी कबाइल के लोगों को लाया गया है और इसराइल का दावा है कि रवां साल के अख्ताम तक मज़ीद यहूदियों को इथोपिया से और दीगर अफ्रीकी ममालिक से लाया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम इसराइल का नज़रिया है कि जब तक उनके जो खुदाई वतन है, जिसे इसराइल ये समझते हैं, इसराइली यहूदी समझते हैं कि इसराइल जो मुल्क है ये खुदा की जानिब से दिया गया उनके लिए एक बेहतरीन मुल्क है, जब तक यहाँ पर आकर दुनिया भर से यहूदी आबाद नहीं होंगे तब तक दुनिया भर में उनकी आलमगीर यहूदी हुकूमत कायम नहीं होगी। इसलिए यूरोप से और दुनिया भर से यहूदियों को जहाज़ों में भर कर इसराइल लाया जा रहा है ताकि इसराइल की आबादी ज़्यादा हो और वह दुनिया पर आलमगीर हुकूमत कायम कर सकें। लेकिन मुसलमान फिर भी ख्वाब गफलत में हैं और वह यहूदियों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, उन्हें तस्लीम कर रहे हैं और यहूदी अपने अज़ाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये भी इसराइल और फ़लस्तीन और मिस्र से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बहरीन के अंदर इसराइल ने सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जल्द बहरीन का दौरा करके पहले इसराइली सफारत खाने का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुसलमानों के मुल्कों में इसराइल सफारत खाने खोल रहा है जबकि फ़लस्तीनियों पर जुल्म तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि मिस्र की जानिब से कहा गया है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने के लिए मिस्र चाहता है कि अमन जो इजलास है वो बुलाया जाए और इसमें फ़लस्तीनी क़यादत और इसराइल को बिठाया जाए और उनके दरमियान सुलह करवाई जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इसराइल के यहूदी या इसराइल की यहूदी हुकूमत फ़लस्तीनियों को हकूक़ नहीं देती है और ना ही 2 रियासती हल के तसव्वुर को मानती है। इसलिए महमूद अब्बास की हुकूमत को भी चाहिए कि इसराइल के साथ कोई भी मुज़ाकरात ना करे, बल्कि गज़ा से हमास के लोगों ने इस पर तनकीद भी की है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की कमेटी की सदारत के लिए बहरीन ने खुद को पेश किया था, लेकिन दाएं बाजू के मुख्तलिफ ममालिक ने बहरीन को सदारत करने से रोक दिया है क्योंकि बहरीन के अंदर पहले ही इसराइल से ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं और इसराइल फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर डाका ज़नी कर रहा है। लिहाजा बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी शिकस्त और रसवाई का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमरीका सऊदी अरब के ताल्लुकात और फ्रांस से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका ने अपने फ़ौजियों को मज़ीद 5 साल के लिए मुतय्यन कर दिया है सऊदी अरब के अंदर है, जो सऊदी अरब के फ़ौजियों को जंगी तरबियत देंगे। $350 मिलियन के एवज़ अमरीकी फ़ौजी कमांडर बाकायदा सऊदी अरब की फ़ौज को तरबियत देंगे। इस बात का ऐलान पेंटागन की जानिब से कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि $1.5 अरब का मज़ीद असलहा अमरीका सऊदी अरब को फ़रोख्त कर रहा है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने एतराज़ किया है कि यह यमन के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। साथ साथ नाज़रीन काम फ्रांस से खबर यह है कि फ्रांस के अंदर आने वाले दिनों में मज़ीद 76 मसाजिद की जो फ्रांस की हुकूमत है वो तफ्तीश करेगी और वहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स को जांचा जाएगा और उनका मुआयना किया जाएगा। अब तक नाज़रीन काम तफ्तीश के नाम पर तकरीबन 40 मसाजिद को फ्रांस के अंदर हुकूमत बंद कर चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैयों में इजाफा हो रहा है और मुसलमानों पर तशद्दुद भी होता है और गुस्ताखाना वाक़यात भी हो रहे हैं, जबकि पुलिस के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ ना सिर्फ ईसाई बल्कि मुसलमान भी मुजाहिरों में शरीक हैं और फ्रांस की इमानुएल मैक्रोन सलीबी हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो चीनी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है उसे ख़त्म करने के लिए कांग्रेस में एक
बिल लाया जा रहा है जिसमें ट्रंप हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जाते जाते जो चाइनीज़ कंपनियां अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसको रोका जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जबकि नाज़रीन काम अमेरिका की जानिब से चाइना से रुई की दरामद भी रोक दी गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और अमेरिका की जानिब से चाइनीज़ कंपनियों पर और चाइना की जानिब से अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदियाँ भी आयद की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अमेरिका के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि जो बाइडन की आने वाली हुकूमत के साथ है और उसकी काबीना के लोगों के साथ चाइना राबते बढ़ा रहा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और ट्रंप की जानिब से जो चाइना के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करवाया जा सके। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।